गैंगस्टर अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। उसका अक्टूबर 2030 के बाद जेल से रिहा होने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि पुर्तगाल को दिए अपने राजनयिक आश्वासन को पूरा करने के लिए केंद्र बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आश्वासन के मुताबिक सलेम को 25 साल से अधिक सालों तक सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि 25 साल की सजा पूरी होने के बाद केंद्र राष्ट्रपति को सलेम की रिहाई की सलाह देने के लिए बाध्य है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सलेम के दलील की नकारी की। उसको पुर्तगाल में जब हिरासत में लिया गया तब से 25 साल गिना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सलेम को 12 अक्टूबर 2005 को भारत लाया गया था। 25 साल की सजा तभी से शुरू होगी। अबू सलेम सन 1993 की मुंबई सीरियल ब्लास्ट का दोषी और गैंगस्टर है। 5 मई को अबू सलेम की उम्र कैद की सजा के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट का अबू सलेम की इस याचिका पर फैसला सुनाना था कि 1993 के मुंबई विस्फोट मामले में उसकी उम्र कैद की सजा को घटाकर 25 साल कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार द्वारा उसके प्रत्यार्पण के समय पुर्तगाल गणराज्य में संप्रभु प्रतिबद्धता इस पर दी गई थी कि सलेम की सजा कम की जाए या नहीं। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा। सुनवाई के दौरान सलेम की ओर से ऋषि मल्होत्रा ने कहा था, भारत ने पुर्तगाल की अदालतों को गारंटी दी थी कि उसकी जेल की सजा 25 साल से अधिक नहीं हो सकती है। पुर्तगाली कानून के तहत किसी को उम्र कैद या 25 साल से अधिक की सजा देना असंवैधानिक है। एक ही अपराध के लिए 2 बार जेल की सजा का सामना करना पड़ रहा है। एक बार पुर्तगाल में और अब भारत में भी सजा की अवधि कम की जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई और कहा था कि आप जो दलील दे रहे हो वो बहुत खतरनाक प्रस्ताव है। आप पुर्तगाल के कानून और भारतीय कानून को मिला रहे हैं। सुनवाई में केंद्र सरकार के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सलेम की याचिका प्रीमेच्योर होने की दलील नकार दी थी। कोर्ट ने हलफनामे की भाषा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार न्यायपालिका को भाषण न दे। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश की पीठ ने केंद्रीय गृह सचिव के हलफनामे में लिखे कई वाक्यों पर आपत्ति जताई थी। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा था कि जो मुद्दे आपको हल करने हैं, फैसला आपको करना है। आप उस पर भी फैसला लेने की जिम्मेदारी हम पर ही डाल देते हैं। ये क्या है? हमें ये कहते हुए खेद है कि गृह सचिव हमें ये ना बताएं कि हमें अपील पर फैसला करना है। केंद्र सरकार के हलफनामे में सोच समझकर लिखना चाहिए। हमें हलफनामे में लिखे कई वाक्य अच्छे नहीं लगे। आपने एक जगह लिखा है कि आप उपयुक्त अवसर पर निर्णय लेंगे। आप हर समय गेंद हमारे पाले में ही क्यों डाल देते हैं? इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। उसमें कहा था कि सलेम की जेल की सजा पर पुर्तगाल को आश्वासन देने का सवाल 2030 में उठेगा। सलेम की भारत द्वारा आश्वासन का पालन न करने के आधार पर रिहाई की मांग करना समय से पहले और काल्पनिक अनुमानों पर आधारित है। एमएचए ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वो अब सलेम के संबंध में पुर्तगाल को दिए गए आश्वासन से बंधा है, लेकिन इसे पूरा करने का सवाल तभी उठेगा जब मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस के दोषी को 25 साल की सजा पूरी होगी। यह समय 10 नवंबर 2030 को पूरा होगा। अदालत सरकार द्वारा दिए गए किसी आश्वासन को लेकर बाध्य नहीं है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने हलफनामे में कहा था कि भारत सरकार द्वारा आश्वासन का पालन न करने के आधार पर सलेम की रिहाई की मांग समय से पहले और काल्पनिक अनुमानों पर आधारित है। दरअसल सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को हलफनामा दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया था। अदालत ने केंद्रीय गृह सचिव को 18 अप्रैल तक का समय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव के हलफनामा दाखिल न करने पर नाराजगी जताई थी। जस्टिस संजय किशन कौल ने एसजी तुषार मेहता से कहा था, अगर गृह सचिव के पास हलफनामा दाखिल करने का समय नहीं है तो हम उन्हें बुला लेंगे। सलेम की ओर से पेश हुए वकील ऋषि मल्होत्रा की ओर इशारा करते हुए एसजी ने कहा, सलेम मुंबई सीरियल ब्लास्ट में अपराधी, वो कोर्ट या सरकार के लिए शर्त नहीं दे सकता। जस्टिस कौल ने कहा था कि हम इस व्यक्तिगत मामले पर नहीं बल्कि इसके प्रभावों पर हैं, अन्य प्रक्रियाओं को बाधित कर सकता है। तुषार मेहता ने कहा था कि ऐसी टिप्पणी न करें, यह अन्य मामलों में आपके लिए चिंता का कारण नहीं बनना चाहिए। प्रेस इसकी रिपोर्ट कर सकता है। जस्टिस कौल ने कहा कि उन्हें इसकी रिपोर्ट करने दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे पहले गैंगस्टर अबू सलेम की ओर से मुंबई सीरियल ब्लास्ट और प्रदीप जैन से जबरन वसूली के मामले में दी गई सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्रीय गृह सचिव का हलफनामा दाखिल नहीं हो पाया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि इस मामले पर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला से मौखिक जानकारी लेकर उसे कोर्ट तक पहुंचाया जाए। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल मेहता कोर्ट में पेश हुए थे। इससे पहले 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे ब्लास्ट के दोषी अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को मिली उम्र कैद की सजा पर केंद्र सरकार से पूछा था, क्या यह सजा सलेम के प्रत्यर्पण के दौरान भारत सरकार द्वारा पुर्तगाल को दिए गए आश्वासन के खिलाफ नहीं है। भारत सरकार ने दिसंबर 2002 को पुर्तगाल को आश्वासन दिया था कि सलेम का कारावास 25 साल से अधिक नहीं हो सकता। सलेम की ओर से पेश हुए वकील ऋषि मल्होत्रा ने जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश की पीठ से कहा था, टाडा अदालत द्वारा सलेम को आजीवन कारावास की सजा देने का फैसला भारत द्वारा पुर्तगाल को दिए गए आश्वासन के खिलाफ है। मल्होत्रा ने कहा कि टाडा कोर्ट का कहना था कि वो सरकार के आश्वासनों से बाध्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के पास इस संबंध में व्यवस्था देने की शक्ति है। इसके अलावा वकील ऋषि मल्होत्रा ने यह भी कहा था कि सलेम को 2002 में पुर्तगाल में हिरासत में लिया गया था और उसकी सजा पर उस तारीख से विचार किया जाना चाहिए, न कि 2005 से, जब उसे भारतीय अधिकारियों को सौंपा गया था। मल्होत्रा की दलील पर पीठ ने केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई को सलीम की ओर से उठाए गए इन मसलों पर 4 हफ्ते के भीतर हलफनामा के जरिए जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। सलेम के खिलाफ 2 दर्ज मुकदमों में सीबीआई अभियोजन एजेंसी है, जबकि 3 मामलों में महाराष्ट्र सरकार। 18 दिसंबर 2002 को अबू सलेम, अब्दुल कयूम अंसारी और मोनिका बेदी को पुर्तगाल में गिरफ्तार किया गया था। दोनों को वहां से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया। सलेम को प्रदीप जैन हत्याकांड, बॉम्बे बम विस्फोट मामले और अजीत दीवानी हत्याकांड में प्रत्यर्पण दिया गया था। 11 नवंबर 2005 को जैसे ही सलेम को भारत लाया, उसे बॉम्बे बम विस्फोट मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और बाद में आतंकवादी विरोधी दस्ते मुंबई द्वारा हिरासत में ले लिया गया। प्रदीप जैन हत्याकांड में टाडा कोर्ट ने सलेम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।